गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोकर उठ गई और सो के उठने के बाद मैं वार्म वाटर विथ लेमन पी रही हूँ और साथ में मेरी बेटी भी उठ गई है। अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उसको थोड़ा पहले उठा देती हूँ और जो भी कुछ मुझे उसको सजेशन देना होता है तो वो भी मैं साथ में बैठ कर उसको बता देती हूँ। भले बच्चे एग्ज़ाम देते हैं पर ऐसा लगता है कि मम्मी ही एग्ज़ाम देती है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर हमारा जो डे टू डे लाइफ में वर्क होता है वो भी साथ के साथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पर यदि आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे रखेंगे तो सारा काम इजीली मैनेज हो जाता है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे आपके घर का जो वाइब्रेशन है वो भी सही रहता है। मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ और मुझे सारा काम जो होता है वो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम को इस तरीके से मैनेज करूँ कि सारा काम ईज़िली हो जाए और मेरे ऊपर बर्डन भी ना हो। मैं अब किचन आ गई हूँ और आटा लगा रही हूँ। आज मैं उसके टिफ़िन के लिए मैं पूड़ी दूँगी, इसीलिए मैं आटा लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया और दूसरी साइड मैंने राइस चढ़ा दी है। मेरे जो गैस स्टोव है वो 4 चूल्हे का है तो मेरा काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट से मॉर्निंग में जितना काम हो पाए सबके लिए कर दूँ, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट एक ही टाइम होता है। मेरी बेटी 7 बजे जाती है, मेरे हस्बैंड 8 ओ क्लॉक में जाते हैं और मेरा बेटा है वो 9 ओ क्लॉक में जाता है। तो ये 3 घंटे का जो टाइमिंग होता है बस वो मेरा किचन में ही जाता है, क्योंकि तीनों के एज में इतना डिफरेंस है कि सबके लिए अलग-अलग मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मीन्स एक चीज़ें यदि सब लोग खा लें तो वो कभी-कभार ही होता है, बट ज़्यादातर मैं सबके लिए अलग-अलग चीज़ें ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरा पूड़ी बन गया है और अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड में, उसके बाद मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। आज मैं सब्जी की रेसिपी में आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है। और देखिए मैं पालक पनीर कैसे बनाती हूँ, थोड़ा इजी वे है और जल्दी बन जाता है। आप एक बार ज़रूर इसको बना करके ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। जो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो पालक लिया है और मैंने छोटी पत्ती का ही पालक लिया है। यदि आपके पास बड़ा पत्ता का पालक हो जिसके कि स्टेम ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसके स्टेम को अलग कर लीजिएगा और सिर्फ पत्ती पत्ती रखिएगा। और मेरा जो पालक का पत्ता था वो छोटा था तो मेरे जो पालक की ग्रेवी थी वो बहुत अच्छी बनी है। और पालक को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो भी उसमें बेकार चीज़ें हो उसको आप क्लीन करके हटा दीजिए। इसके बाद आप इसको 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसके बाद आप एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई लेने के बाद आप उसको गर्म होने के लिए फ्लेम को ऑन कर दीजिए। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद जब पानी बॉयल हो गया है उसके बाद मैंने जो धो करके पालक रखे थे वो मैंने डाल दिया है। पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 बॉयल आने तक ही इसको अच्छे से पकाना है। उलट पुलट करके पकाइए जिससे कि पालक अच्छे से आपका साफ़ भी हो जाए और थोड़ा पक भी जाए। और साथ में मैंने पालक के साथ एक हरी मिर्च भी डाल दी हूँ और इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मैंने पका लिया है। और देखिए मेरा पालक ऑलमोस्ट पक ही गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पालक पनीर बनाने से आपके जो पालक के कलर होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं।
पालक को आपको इसी तरीके से बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद आप इसको एक बाउल में ठंडा पानी ले लीजिए और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिएगा ठंडा पानी में। और ठंडा पानी में डालने के बाद आप उसको अच्छे से छान लीजिए और छानने के बाद अब हाथ से निचोड़ करके आप पानी निकाल लीजिए और हाथ से इस तरीके से निचोड़ना है कि उसके जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए और सिर्फ पालक पालक ही आपके पास रह जाए। और आप इस तरीके से पालक को बनाइएगा तो आपके जो पालक के कलर है वो बहुत अच्छे आते हैं। और देखिए मैंने अब ठंडा पानी में डाल दिया है ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और अब मैं उसको अच्छे से हाथ से ही पानी इसके सारे निचोड़ लूँगी। और निचोड़ने के बाद देखिए पालक मेरा कितना कम हो गया है और पहले कितना ज़्यादा लग रहा था और अब पालक कितना कम हो गया है और देखने में एक बॉल जैसा लग रहा है। अब मैं एक मिक्सी जार लूँगी और मिक्सी जार में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आपको अलग से कोई भी पानी नहीं मिलाना है। आप इसको डायरेक्ट ही मिक्सी जार में पीस लीजिए जिस तरीके से मैंने पीसा है। और इसको फाइन अच्छी तरीके से आपको पीस लेना और ये बहुत ईज़िली पिसा भी जाता है क्योंकि पालक ऑलरेडी गले हुए पालक है मेरे। और देखिए मैंने पीसने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आया है। के बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं पालक के मसाले के लिए मैंने कढ़ाई लिया और गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा। उसके बाद मैंने सरसों तेल डाली। सरसों तेल डालने के बाद मैंने एक तेज पत्ता डाला और 1 चम्मच जीरा डाला और उसके बाद चॉप किए हुए प्याज डाला। मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी हूँ, जितना पालक है उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 प्याज रखे थे। और उसको अच्छे से चॉप करके कढ़ाई में डाल दिया और इसको अच्छे से भूनना है। और तब तक भूनते रहिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसको भूनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और इसको भी लगातार भूनते रहना है। चॉप किए हुए प्याज की जो टेक्सचर और इसके जो स्वाद आते हैं ये बहुत अच्छा आता है। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी में चॉप किए हुए ही प्याज को डालती हूँ, मैं ग्राइंड करके मिक्सी में पीस करके नहीं डालती। उसका अलग ही टेस्ट आता है और वो देखने में भी थोड़ा अलग ही आता है, इसलिए मैंने इसी तरीके से चॉप करके प्याज को डाल दिया है। अब मैं टमाटर डाल दूँगी और जब भी आप टमाटर डालिए कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ी देर अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ही आप सारे मसाले डालिए। मैंने अब इसको अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद मैं अब इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मसाले में मैंने लिया है हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी-सी मैंने सब्ज़ी मसाला लिया है। और इसको मैंने अच्छे से मिला लेती हूँ और तब तक मिलाना है कि जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाए। और इसको अच्छे से भूनते रहिए, भूनने के बाद पालक पनीर के स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको मैं अच्छे से मसाले को भून रही हूँ, लगातार भून रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। उसके बाद मैंने इसमें जो मिक्सी में मैंने पालक को पीस रखा था और उसके पालक को मैंने अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। और जो जार में लगे हुए रह जाते हैं उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है और उसको मैं अच्छे से मिक्सी को चला करके और जार को साफ़ करके मैंने वही पानी इसमें डाला है। मैंने अलग से पानी इसमें नहीं डाला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आप इस तरीके से पालक को बनाइएगा तो पालक का स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और अब मैं इसको लगातार चलाते हुए बॉयल आने दूँगी।
कीजिए कि पालक पनीर को लो फ्लेम में ही बनाएं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेम करने से पालक जल जाएगी। देखिए अब बॉयल आ गया और जो मैंने पालक ग्राइंड करके रखा था अब मैं वो डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से मैं लगातार मिलाते हुए रहूँगी। जब भी आप पालक डालते हैं उसके बाद आप देखिएगा कि पालक का जो छींटे होते हैं ना वो उड़ते रहते हैं। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा गैस स्टोव थोड़ा कम गंदा हो, इसलिए मैं इसको ढक कर के पकाने की कोशिश करती हूँ। पर इसको लगातार मिलाते रहना है पालक को, इसलिए मैं ढक नहीं सकती। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा और इसको लगातार भूनते रहना है, भूनने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब मैं इसको लगातार भूनती रहूँगी और इसमें 2-3 बॉयल आ जाएँगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर मैं फ्रेश कटी हुई पनीर डाल दूँगी। पनीर डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक के अच्छे से पका लूँगी। पनीर डालने के बाद मैं इसको ढक कर के 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। इसके जो छींटे उड़ते हैं उसी की वजह से मैं ढक कर के पकाती हूँ। आपको यदि खुला पकाना है तो आप खुले भी पका सकते हैं, आप नहीं ढकना चाहें तो आप मत ढकिए। मैंने तो थोड़ा ढक दिया था क्योंकि इसके जो छींटे होते हैं ना वो बहुत तेज़ उड़ते हैं। अब मेरा पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया और अब मैं हाथ से मसल करके कसूरी मेथी डाल दूँगी। और देखिए मेरा पालक पनीर देखने में कलर कितना अच्छा आया है और पनीर भी बहुत सॉफ्ट है। और जब आप इस तरीके से पालक पनीर बनाइएगा तो घर में सबको बहुत पसंद आएँगे। और मेरा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहने दूँगी। उसके बाद मैं हस्बैंड के टिफ़िन में अच्छे से पैक कर दूँगी। टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने 1 क्यूब बटर डाला है। यदि आपके पास बटर ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए मेरा पालक पनीर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने मलाई से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।